एक रन दे पाएंगे फील्डर। वापसी की पहली गेंद लेग स्टंप पे थी, अब स्टंप पे ऑफ स्टंप पे गेंद लाकर खड़ी की और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। गितेश ने यहाँ पे सोच समझकर बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रोटेट किया। लगभग 3 ओवर का खेल यहाँ पे गितेश को खेलना पड़ेगा अपने टीम्स के लिए, बड़ा स्कोर खड़ा करना है। पिछले मैच में हीरो बने थे, अच्छी बल्लेबाजी। वाइड का इशारा मीन अंपायर द्वारा। मनीष वर्क बाएं हाथ के बल्लेबाज सत्यन के सामने बल्लेबाजी करेंगे। विठल वॉरियर्स के कप्तान सत्येंद्र शेळके इस मैच में जीतेंगे तो डायरेक्टली फाइनल में प्रवेश। एक कदम दूर है, अच्छा प्लेसमेंट, मिड ऑफ मौजूद, एक रन दे पाएंगे। बड़े शॉट्स नहीं आ रहे, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है, तो सोच समझकर बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज द्वारा। स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है। 7 रनों पर पहुंचा 3 गेंदों के बाद। अब आए हैं वापस स्ट्राइक पर तगड़े बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज, कमाल धमाल बेमिसाल बल्लेबाजी करते हैं। इस बार आड़े हाथों लिया, गैप ढूंढ पाएंगे जी नहीं, पीछे फील्डर मौजूद, गेंद को रोक देंगे और अच्छा थ्रो, केवल 1 रन। शॉट अच्छा था, कोई खराबी नहीं थी। अपने आप को थोड़ा सा जोकते हुए ऑन साइड पे शॉट लगाया था, गैप ढूंढ नहीं पाए, पीछे फील्डर मौजूद थे। डिप स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिल पाएगा। मनीष वर्क दूसरी गेंद का सामना करेंगे अपने पारी का। उठा दिया है, पीछे गैप नहीं, जी हाँ, फील्डर पहुंच चुके हैं, मिड विकेट मौजूद थे और रमेश कुलेकर 1 रन दे पाएंगे। फिलहाल डॉट गेंद नहीं है, बड़े शॉट्स नहीं आ रहे, तो सिंगल के साथ अपना काम कर रही है। 9 रन पर पहुंचा स्कोर 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद, क्या बड़ा हिट आएगा? 15 रन पर पहुंचा स्कोर इस शॉट के बाद, बड़े हिट के बाद, ये देखेंगे। सीधे बल्ले से सामने की तरफ सीधा ड्राइव लगाया था, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन गेंद छटक गई और पीछे बाउंड्री लाइन तक फील्डर ने गेंद को रोका। 2 रन प्राप्त किए हैं आफ्टर दी कंप्लीशन, फर्स्ट ओवर टोटल 11 रन विदाउट लॉस। विठल वॉरियर्स के 11 खिलाड़ी, सिद्धेश कवळीकर, सत्येंद्र शेळके, रमेश कवळीकर, सुरेश कवळीकर, यश कवळीकर, रामा कुळेकर, रुपेश सोरे, कृष्णा, उत्तम शेळके। और हम चाहेंगे दोनों टीम से सातपाल सुपर जायंट्स कप्तान, टीम मैनेजमेंट, ओनर्स को यहाँ पे 12th मैन भेजना पड़ेगा कमेंट्री बॉक्स में। गितेश को इस ओवर में थोड़ा सा बांध कर रखा कप्तान सतेन ने, अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष स्ट्राइक पर और रमेश के सामने फुल टस गेंद, उठा दिया, गैप शॉट, 6 रन। जितनी ऊंची चाहे थी उतनी गेंद गई नहीं थी, फ्लैट छक्का, 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। पहले गेंद दूसरी ओवर की फुल टस गेंद, अपने आप को थोड़ा सा मोड़ लिया, झोंक दिया और गैप ढूंढ लिया, 6 रन। साथ देना पड़ेगा गितेश को, मनीष जी को। दूसरी गेंद अच्छा, यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ साइड पे, मिड ऑफ मौजूद, अच्छी सोच, बड़े शॉट के साथ वापस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है गितेश को देते हुए और अच्छी बल्लेबाजी सोच समझ कर रहे हैं। 18 रनों पर पहुंचा स्कोर 8 गेंदों के बाद। हालात जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं, गिरकर उड़ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, यही हालात दोनों बल्लेबाज ने ठान लिया है, कभी झुकेंगे नहीं। आखिरी मुकाबला रहेगा, जो भी इस मैच में हारेगा उसके लिए, लेकिन यही मैच
बहुत सटीक रहेगी, कड़क रहेगी, जीतना जरूरी है। जो भी जीतेंगे वो फाइनल में प्रवेश करेंगे। ओहो, चूक गए, बाल बाल बच गए बॉलर। यहाँ पे बड़ा हिट जरूर आ सकता था। थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद धीमी गति से गेंद जाती हुई कीपर के पास, हल्की सी अंदर आई टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्पिन। अगली गेंद वाइड का इशारा, काफी बाहर, आउटसाइड द लेग स्टंप। 19 रनों पर पहुंचा स्कोर। इस बार उठा दिया, क्या कैप ढूंढ पाएंगे? नहीं, पीछे फील्डर मौजूद, गेंद को रोक लिया, 1 रन मिलेगा। फिलहाल मज़ा आ रहा है इस मैच में। बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल भी रोटेट कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, अपना काम बखूबी से निभा रही है। 10 गेंदे हो चुके हैं, 1.4 गेंदे, 20 रनों पर पहुंचा स्कोर। और राजेंद्र राह देख रहे हैं फाइनल मुकाबले के लिए। इसमें से कौन सी टीम रहेगी जो उसके सामने भिड़ने वाली है? बड़ा प्लान करते हैं, अनुभवी है, और उसके पास ऑल गोवा ओपन टूर्नामेंट खेलते हैं साइश जोरे उसके टीम में है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। राजेंद्र से क्या प्लान था पिछले मैच में। शॉर्ट पिच गेंद उठा दिया। इस शॉट में ताकत है, क्या नजाकत भी है? जी हाँ, बिल्कुल नजाकत के साथ अपने कला का इस्तेमाल कलाइयों से करते हुए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। विघ्नेश तीसरे ओवर का रुख देखते हैं, किस गेंदबाज के पास जाते हैं। सत्येंद्र जी 15 रनों पर पहुंचा स्कोर। मनीष वरखा और गीतेश जोरे 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बल्लेबाज फिलहाल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नींद से भी उठाकर इस पिच पर लाके खड़ा करेंगे तो भी छक्का मार सकते हैं। ये लीजिए, इस बार दूरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या गैप में गिरेगी गेंद, नो मैन लैंड में गिरेगी। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई केवल 1 रन मिल पाएगा। मनीष अभी अच्छे नजर आ रहे, लय में नजर आ रहे। 15 रनों पर पहुंचना ये अपने आप में बड़ी बात है। 6 गेंदों का सामना किया, टीम का स्कोर 27 पर पहुंचा। और सत्येंद्र अपने स्पेल की दूसरी ओवर और टीम की तीसरी ओवर लेकर आए हैं। कमाल का प्लेसमेंट, फ्लिक किया गेंद को, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिल पाएगा। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं और कमाल की प्लेसमेंट, हर जगह पर खेल रहे हैं, मैदान के हर कोने में शॉट्स लगा रही है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। 28 रनों पर पहुंचा स्कोर। 14 गेंदों के बाद 2.2 गेंदें हो चुकी है। अभी कोई विकेट का पतंग नहीं हो पाया है। दूसरे गेंदबाज इस टीम की तीसरी ओवर लेके आए हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कप्तान सत्येंद्र शेर के द्वारा। शॉर्ट पिच गेंद, भारी किनारा, आउटसाइड एज, और सिद्धेश की पर कोई गलती नहीं, ड्राइव लगाते हुए, छलांग लगाते हुए कैच को लपक लिया और बल्लेबाज को वापस भेजने में सफल हुए। बड़ा विकेट, विकेट नंबर 1 गिरता हुआ गीतेश के रूप में सतपा सुपर जायंट्स को बड़ा झटका। 10 रन पर वापस लौटेंगे।
सचिन की अगली गेंद ऑफ स्टंप गेंद, शॉर्ट पिच थी, फायदा उठा नहीं पाए, कवर क्षेत्र में खेल सकते थे बड़ा स्ट्रोक, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गति में परिवर्तन नहीं। बल्लेबाज सतीश दाहिने हाथ के बल्लेबाज। कड़ी धूप है और इस धूप में कड़ा मुकाबला, एक दूसरे को टक्कर देते हुए सुपर जायंट्स और विठल वॉरियर्स। इस बार भारी किनारा लगा, ऊपरी भाग लगता हुआ बल्ले का और ज्यादा दूरी नहीं मिलेगी, कीपर के पास जाती हुई गेंद, आउट होकर वापस लौटेंगे सतीश। 2 गेंद का सामना किया अपने टीम्स के लिए, जब जरूरत थी इस मुकाम पे, इस प्लेटफॉर्म पर, इस लेवल पर कुछ खास कर नहीं पाए। अब बड़े पारी के लिए अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस मैच को जीतना जरूरी है और एक मौका बल्लेबाजी के लिए मिलना है। तो कभी धूप है तो कभी छाया है, यही इस क्रिकेट की माया है। और जबरदस्त यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सभी खिलाड़ी दिखा दे रहे हैं। उत्तम शेड़के जैसे नंबर 19 बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। पिछले मैच में जरूर एक कैच छूटा था, लेकिन अब वापसी कर रहे हैं फील्डिंग द्वारा अपने टीम्स के लिए। सातपाल सुपर जायंट्स, जितना बड़ा नाम उतने बड़े खिलाड़ी इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। ताकतवर बल्लेबाज और एक रामू शेड़के, यहाँ पे रनआउट का मौका बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छी रनिंग यहाँ पे थ्रो किया भी नहीं यहाँ फील्डर ने। आफ्टर द कंप्लीशन 3 ओवर्स टोटल 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पांच ओवर का मुकाबला, 3 ओवर हो चुके हैं, 29 रन, 2 विकेट यहाँ पे गिरते हुए। और अगले 2 ओवर के लिए जो मैच का हाल रहेगा वो आपको सुनाएंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर बबन शिंगाड़े। वेलकम बबन जी। थैंक यू देवीदास जी। यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी डगमगाती हुई यहाँ पर सातपाल सुपर जायंट्स की पारी। अभी देखना पड़ेगा। 14 ओवर लेकर रमेश डोईफोड़े तैयार और सामने लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी रामा। से बीच एक स्लोअर गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, केवल एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा वह यहाँ पर रामा को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत है। अगर आपको 50 या 60 रन का लक्ष्य आपको देना होगा तो बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। मनीष अब जब तक मैदान पर है तब तक थोड़ी सी आशाएं कायम रहेगी सातपाल सुपर जायंट्स की, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब भी शॉट खेलते हैं अच्छा देखने को मिलता है कि उनका बैट फ्लो जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है। अभी देखना पड़ेगा कि इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं अपने टीम के लिए। रमेश हालांकि बेहतरीन गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में और इसी की वजह से उनके कप्तान उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए विकेट कीपर उनके टीम के कप्तान सिद्धेश, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी थी सत्यन की गेंद पर गीतेश की। इसी बीच सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है उन्होंने गेंद को। जब तक फील्डर थ्रो करते तब तक 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी कुछ बातचीत यहाँ पर होती हुई नॉन स्ट्राइकर हैंड से रामा को कुछ हिदायत दे रहे हैं वहां से, और स्ट्राइक पर रामा। और सभी उम्मीदें लगा के बैठे हैं सातपाल सुपर जायंट्स के खेमे में कि रामा के बल्ले से बड़े शॉट्स आए। और एक आता हुआ एक बेहतरीन, इसी तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी। जब भी उनके स्लॉट में गेंद आती है छोड़ते नहीं है। और इस छक्के के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन।
और एक छक्का आ चुका है रामा के बल्ले से, इसका मतलब और भी आ सकते हैं। और फिर एक बार उठा दिया है, दर्शक बन के रहेंगे वहां पर फील्डर। गेंद चली गई तारामंडल में और सीधी चली गई दूरी 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। बहुत ही अच्छी कड़क बल्लेबाजी यहां पर होती हुई रामा द्वारा, जिसकी सख्त जरूरत थी वहां पर सातपाल सुपर जायंट्स को, और वो काम अभी निभाते हुए रामा। अब थोड़े से दबाव में नजर आएंगे वो गेंदबाज, क्योंकि 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं रामा, और वो जानते हैं कि रामा के पास बहुत ही अनुभव है, और ये अनुभव अभी यहां पर काम आता हुआ। और इस बार उठाने की कोशिश, इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई, इसकी वजह से मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ ये शॉट जब तक फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। अब तक अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी, तीसरा ओवर बेहतर किया था आज सत्येंद्र ने इस मैच में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी यहां पर बल्लेबाजों की। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं रामा। अब स्ट्राइक पर मनोज। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, अल्टी पल्टी शॉट खेलकर आप यहां पर गेंद को डॉट दे रहे हैं, और इसी के साथ यहां पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सातपाल सुपर जायंट्स। थैंक यू डीजे। और इस बार नए गेंदबाज यानी कि विठल वॉरियर्स की ओर से 5वां ओवर लेकर नानू, जो कि प्रताप गेंदबाजी के लिए तैयार है। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, और उनके सामने एक अनुभवी बल्लेबाज जिन्होंने पिछले ओवर में 2 लंबे छक्के लगाए थे, और उसी की उम्मीद रहेगी उनके खेमे में। और इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंचेगी, केवल 1 ही रन मिलेगा यहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, जो कि इंटरव्यू लिया था आज पोमुकाड़े ने, जब उनके कप्तान विघ्नेश ने बोला था कि हम लोग 50 या 60 इसके बीच टारगेट देंगे, और अब तक उन्हीं के लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यहां पर सातपाल सुपर जायंट्स, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी की लाइनअप है उनके पास। नितेश यमकर, उसके बाद मनीष, स्वप्नेश, ऐसे बेहतरीन गेंदबाज है, और सतीश। इस बार स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है फील्डर वहां पर मौजूद। एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा, क्योंकि सत्येंद्र वहां पर फील्डर मौजूद, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। और इससे बीच अगली गेंद रामा के लिए, इस बार उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। सिंगल रन आते हुए इस ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत है। अब तक बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां पर गेंदबाज प्रताप की, क्योंकि पहले ही बोला है कि अनुभवी गेंदबाज है, और उनके खिलाफ बड़ा शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। 3 गेंदों में 3 रन उन्होंने दिए हैं, उसका मतलब स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। और इस बार हवा में गेंद कैच हो सकता है, रामा वहां पर मौजूद है, और आसान सा कैच लेते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। और इसी के साथ मनीष, जो कि ओपनिंग के रूप में आए थे, आखिरी ओवर में आउट होकर वापस पेविलियन में जाते हुए और एक झटका लगता हुआ सातपाल सुपर जायंट्स को स्कोर है 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
थैंक यू डीजे। और नए बल्लेबाज टीम के कप्तान विघ्नेश आए हैं। स्कोर अब तक 47 रन है और शानदार बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। और इस बार यहां पर विघ्नेश रन आउट होकर वापस पेविलियन में जाते हुए और एक विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। इसका मतलब स्कोर है 47। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। आखिरी ओवर में पूरी तरह से बांध के रखा है उन्होंने। 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं उन्होंने और इसका मतलब कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का। और एक बेहतरीन गेंदबाजी। और इंटरव्यू में कहा था सिद्धेश ने कि वो लोग 50 के अंदर ही उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और अब तक कामयाबी मिलती हुई शानदार वो गेंदबाजी मैं कहूंगा। यहाँ पर आखिरी गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है प्रताप, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर इस मैच में दिखाया है। अब स्ट्राइक पर रामा, जिनके बल्ले से 2 लंबे छक्के हम लोगों को देखने को मिले हैं। अभी देखना पड़ेगा आखिरी गेंद पर एक लंबा छक्का आ सकता है या नहीं। और सख्त जरूरत भी है टीम को अगर 50 के पार जाना है तो। रामा स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्क पर तैयार है प्रताप। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए वहां पर कप्तान और स्ट्राइक पर रामा। इसी बीच आखिरी गेंद लेकर तैयार। और ये गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और सख्त जरूरत थी सुपर जायंट को। इसी के साथ 50 रन भी पूरे कर चुकी है उनकी टीम। स्कोर है 53 रन, यानी कि 54 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए विट्ठल वॉरियर्स को। थैंक यू डीजे। और यहाँ पर अगले इनिंग जो शुरू होगा उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं देवीदास जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे का आंखों देखा हाल सुनाइए। शुक्रिया बमू जी। यूनाइटेड धनगर एसोसिएशन प्रेजेंट बाय धनगर प्रीमियर लीग 2025। इसकी कमान संभाल रहे चेयरमैन साहब श्री गणपत बाबू मोडक जी और उसके साथीदार वाइस प्रेसिडेंट गुनो दमेकर और राजेश कौलेकर, सेक्रेटरी विठोबा भागो खरत और दिलेश शिंगाड़े जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर मिस्टर सिद्धेश रामा लांबोर, जॉइंट ट्रेजरर बाबू टीजांगड़े और उनके पीछे एग्जीक्यूटिव मैनेजर बहुत सारे हैं मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विठू बराड़गे, बाड़ा शेड़खे, भैरू जोरे, बमू लांबोर, सिद्धू लांबोर, नकुल काले, बमू खाड़े, वागा मिसाल, अक्षय रेखड़ो, मधुकर मिसाल और गंगाराम एड़गे। ये जो लोग हैं आपने सुनाए सबके नाम इस समाज के बहुत बड़े नाम है। जब एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन करते हैं। एक बड़ी तगड़ी टीम ने इस बार 9th एडिशन का ऑर्गेनाइज किया है, सीजन नंबर 9 2025 में।
बैट्समैन के इंतज़ार में अंपायर राह देख रहे हैं। सातपाल सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बनाए, 4 विकेट खोकर। रामू ने आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर एक बड़ा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से बड़ा हिट लगाया था, उसी के बदौलत 47 से 53 रनों पर पहुंचा और 54 रनों का लक्ष्य विठल वॉरियर्स को। बैट्समैन प्लीज आपकी राह में है, इंतजार कर रहे हैं दोनों अंपायर्स। विठल वॉरियर्स के सलामी जोड़े के तौर पर दो बल्लेबाज ओपन करने के लिए उतरे हैं, सत्येंद्र और सिद्धेश। बाएं हाथ का और दाहिने हाथ का कॉम्बिनेशन रहेगा और ये बल्लेबाज घातक साबित हो सकते हैं। शुरुआती 2 ओवर्स में उनको समय मिलेगा तो बड़े शॉट के जरिए 20 रन के पार पहुंच जाएंगे शुरुआती 2 ओवर्स में। अंपायर का सिग्नल आ चुका है पहले गेंद के लिए। सतीश के हाथों में गेंद। पहला ही शॉट, बड़ा खेलने का प्रयास, 1 रन पूरा होगा। गेंद आई नहीं, जितना वो चाहते थे उसी तरह से बल्ले पर आई नहीं और 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से खाता खुलता हुआ विठल वॉरियर्स के बल्लेबाजों का। सिद्धेश देख रहे हैं मैदान के चारों तरफ, हर कोने पर, कहाँ पे बाउंड्री लाइन पर फील्डर खड़े हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाह रही है बड़े हिट्स के जरिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज इनके लिए लॉन्ग ऑन पे तो एक फील्डर मौजूद है, कप्तान विघ्नेश। इस बार उठा दिया, दूरी नहीं मिलेगी, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे जर्सी नंबर 1 कप्तान विघ्नेश, उसके हाथों में कैच आई थी और गेंद को छोड़ा नहीं, आसान तरीके से गेंद को लपक लिया और वापस भेजने में सफल हुए बल्लेबाज को। कमाल की गेंदबाजी सतीश द्वारा, बड़ा झटका विठल वॉरियर्स को लगता हुआ। विकेट नंबर 1 सिद्धेश खौलेकर के रूप में। नंबर 3 पे बल्लेबाज आए रमेश कौलिकर, पहले गेंद का सामना करेंगे सतीश के सामने। और अच्छी लाइन और लेंथ, डॉट गेंद, बिंदी गेंद समझ नहीं पाए, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल नहीं, चारों खाने चीत और पिछला विकेट हासिल करते हुए अगली गेंद डॉट निकालना, जबरदस्त गेंदबाजी सतीश की ओर से। इस बार उसी दिशा में ऑफ स्टंप पे गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद उछाल मिलता हुआ गेंद को, उसी के चलते दूसरे अंपायर ने, स्क्वायर लेग अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है।
रमेश कोहलीकर एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने में काफी बार सफल हुए है। इस बार काफी बाहर गेंद और एक इशारा, वाइड का इशारा मेन एम्पायर द्वारा, गेंद टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा और एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा। कुल मिलाकर 2 रन पर पहुंचा है स्कोर 4 गेंदों के बाद 52 रन चाहिए 26 गेंदों में। इस बार भी डॉट गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंद पे डॉट गेंद निकाल रही है बल्लेबाज के सामने और अब बातचीत करने के लिए निकले सत्यन के पास। 3 गेंदों का सामना किया रमेश ने, लेकिन खाता ही नहीं खोला है अपना, 0 पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सत्यन को स्ट्राइक देना पड़ेगा, 1 गेंद के बाद सिर्फ 1 रन बना पाए हैं। आमचे उदय येडगे हांगासर पावल्लो आसा, होंडा पंचायतीचे सेक्रेटरी। वेलकम। कप्तान काफी खुश नजर आ रहे हैं, दूसरा कैच अपने हाथों में लेते हुए। पिछली बार सिद्धेश का कैच लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे, इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे, फिर लॉन्ग ऑन पे गए और दूसरा बड़ा हिट खेलने गए और फंस गए यहाँ पे। और एक सफलता, विकेट नंबर 2 यहाँ पे गिरता हुआ विठल वॉरियर्स को और एक बड़ा झटका। और सतीश की कमाल की शुरुआत, 2 रन देते हुए दूसरा विकेट पहले ओवर के बाद सिर्फ 2 रन। कमाल की शुरुआत अपने टीम्स को देते हुए जीतेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे हम वापस करेक्शन करना चाहेंगे, जहाँ करेक्ट किया है, 3 रन पर पहुंचा स्कोर। इस बार उठा दिया, इस बार रुके नहीं है, इस बार टूट पड़े। बड़ा हिट अन अकेडमी, क्रैकिंग 6 फ्रॉम द बैट ऑफ कैप्टन सत्येंद्र शेके, सॉरी रमेश शेके के बल्ले से आता हुआ बड़ा हिट। शुरुआती में डॉट गेंदों का सामना कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे और इस बार आड़े हाथों लिया बड़ा हिट 6 रनों के लिए। विघ्नेश कैप्टन ऑफ सातपाल सुपर जायंट्स, जितने मैचेस इस लीग में खेले हैं, कमाल की फील्डिंग उसके ओर से देखने को मिली है। जितने कैचेस उनके पास आए हैं, एक भी छोड़ा नहीं है। सभी बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया उन्होंने और उसको पता है कप्तानी क्या होती है। जहां पे बल्लेबाज बड़े हिट्स लगाना चाहते हैं, जिस बल्लेबाज का जहां पे स्ट्रेंथ है वहीं पर जाके बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं। कमाल की कप्तानी फील्डिंग द्वारा देखने को मिल रही है। दूसरी ओवर की पहली गेंद और स्टांस ज्यादा ही खोला था, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं। अच्छी गेंद बॉलर की मनीष द्वारा। इस लीग में काफी सारे मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल के लिए। इस बार खराब शॉट, हवा में गेंद, नितेश बॉलर के नीचे, गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, कैच लपकते हुए और एक बड़ा झटका विठल वॉरियर्स को सत्यन के रूप में। सत्यन इस बार कुछ खास करने पाए अपने टीम्स के लिए, सिर्फ 1 रन पर वापस लौटे हैं। फिलहाल टीम का स्कोर 9 रन पर पहुंचा। 1.2 गेंद, मनीष की अच्छी शुरुआत, बड़ा झटका विठल वॉरियर्स को देते हुए अपने स्पेल में, अपने ओवर्स में।
और ज़रूरत थी इस बल्लेबाज को आउट करने की। प्रति ओवर में 12 रन के आसपास रन बनाने पड़ेंगे। 45 रन रिक्वायर्ड 22 बॉल्स में। नए बल्लेबाज श्रेयस आ चुके हैं स्ट्राइक पर। जबरदस्त लाइन और लेंथ और एक डॉट गेंद। पहला ही गेंद था, बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद संपर्क नहीं। इस बड़े मैदान पर बड़े शॉट्स लगाना है तो प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत है। फुल टच गेंद इस बार और पीछे फील्डर मौजूद, रोक लेंगे गेंद को। एक रन से दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे डटे रहेंगे। संपर्क बिल्कुल नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी मनीष वरक, पीछे कीपिंग जबरदस्त नीतीश शमकर की। बाएं हाथ के गेंदबाज, हो सकता है कप्तान अगले ओवर के लिए उनका रुख करे। इस बार उठा दिया, लंबाई मिलेंगी और जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अनअकैडमिक क्रैकिंग सिक्स। After the completion, 2 overs, a total 16 run, loss of 3 wickets. अच्छी शुरुआत की थी बॉलर ने मनीष, लेकिन आखिरी गेंद पर बल्लेबाज को रूम खोलने का मौका दिया, बाजू खोलने का मौका दिया, और जिस गेंद का, जिस लाइन लेंथ का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, वहीं पर टप्पा दिया और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया। अभी भी 18 गेंदों में 30 गेंद को धकेल दिया। पीछे फील्डर कॉर पॉइंट मौजूद था। एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। कॉर पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेज देते, जरूर 4 रन प्राप्त मिलते। पीछे फील्डर है नहीं। और एक फुल टच गेंद, खराब गेंद, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। जबरदस्त हिट, लंबा हिट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। आफ्टर द कंप्लीशन 3 overs 35 रन। ये बड़ा ओवर था विठल वॉरियर्स के दृष्टिकोण से और सख्त जरूरत थी। बड़े शॉट्स आए, 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में, और वो भी पिछले मैच में जो नौजवान वॉरियर्स के लिए घातक साबित हुए थे नीतीश शमकर, उसके खिलाफ इस मैच में बड़े बड़े शॉट्स लगाना विठल वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने, ये काबिल तारीफ है। After the completion 3 overs 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी 12 गेंदों का खेल बचा है और सिर्फ 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत अब आए हैं पटरी पर। किया जर्सी नंबर 17 रमेश 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 5 गेंद का सामना किया है। फार आड़े हाथों लिया, डाउन द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिल पाएगा। अब यहां से थोड़ा सा वापसी करने का प्रयास सतीश की ओर से अपने टीम्स के लिए। सतपाल सुपर जायंट्स हल्का सा
प्रेशर महसूस कर रहे हैं। पिछले ओवर में ज़्यादा ही रन आए, बड़े हिट्स लगाए थे बल्लेबाजों ने नीतीश शेमकर के सामने। और एक ओवर बची है, कप्तान देखेंगे विघ्नेश किसके हाथों में गेंद सौंपते हैं आखिरी ओवर के लिए। और इस बार संपर्क हुआ नहीं, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज बल्ला बीच में छोड़कर अपना रन पूरा करने में लग गए और पूरा होता हुआ थर्टी 38 रन पर पहुंचा स्कोर। 3 ओवर 3 गेंदे 5 ओवर का मुकाबला। दूसरी इनिंग प्रगति पर दोनों टीम्स अपना बेस्ट दे रही है। पता है पीछे फील्डर मौजूद, ये देखिए ये बहुत ही लकी खिलाड़ी है। ये कप्तान बहुत ही जबरदस्त है। जहां जहां जाकर बाउंड्री लाइन पर खड़े होते हैं वहां पर बल्लेबाज उनको ढूंढते हैं और गेंद जाकर उसके हाथ में चिपक जाती है। काबिल तारीफ, जबरदस्त अविनाश जी, कांग्रेचुलेशन। जब जब मौका मिल रहा है अपने टीम्स के लिए वहां पर अपना योगदान आप जबरदस्त दे रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देखिएगा, हिले भी नहीं, जगह पर गेंद आई और बल्लेबाज ने ढूंढ लिया और कैच आउट होकर वापस लौट रही है। छह नंबर पे बल्लेबाजी के लिए सुरेश आ चुके हैं। 38 रन पर पहुंचा स्कोर टीम का और सतीश ने यहाँ पे 3 विकेटें ली है इस इनिंग में। और एक अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और लेन के साथ गति में परिवर्तन। जर्सी नंबर 9 मिस्टर सतीश। 7 पाल सुपर जायंट्स को अभी भी जीवित रखा है इस ओवर ने। 12 रन आ चुके हैं इस स्पेल में सतीश की ओर से, लेकिन 3 विकेटों का पतंग। जबरदस्त स्पेल फिलहाल रहा है। आखिरी गेंद इस स्पेल की और चौथी ओवर की। सुरेश कोलेकर बैटिंग मार्क पर और कदमों का इस्तेमाल करके सामने खेलने का प्रयास। बल्लेबाज ने यहाँ पे इस गेंदबाज के सामने थोड़ी सी गलती की। ये अनुभवी गेंदबाज है, अपने टीम्स के लिए यहाँ पे अपना 100% योगदान दिया। बड़ा स्पेल रहा 2 ओवर के बाद 12 रन पर 3 विकेटें लेते हुए। बड़ा कंटेस्ट, जानते हैं दोनों टीम, दोनों कप्तान, जो भी हारेंगे वो बाहर हो जाएंगे श्रृंखला से। 38 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स और 16 रनों की जरूरत जीतने के लिए 16 में। सोलह रन चाहिए। सोलह रन चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदों में। सभी खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो रही है, तेज धड़क रही है, क्योंकि ये बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। और राजेंद्र एक जगह पर बैठकर आराम से देख रहे इस मैच को। कौन से कप्तान और कौन सी टीम रहेगी जो उनके सामने भिड़ेंगी। शुरुआत देखिए बढ़िया की है बल्लेबाज ने, बड़ा ही टशरेश के बल्ले से अनअकैडमी में क्रैकिंग 6। दौड़ पड़े गेंदबाज।
6 रन प्राप्त किए। मिस्टर श्रेयस इस मैच में 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए। एक बड़ी पारी आना जरूरी थी किसी भी बल्लेबाज से, लेकिन वो श्रेयस पूरी कर रहे हैं अपने टीम्स के लिए। 10 रन चाहिए जीतने के लिए और डॉट गेंद उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर और थोड़े से चोटिल नजर आ रही है। देखते हैं चार गेंदों में 10 रन की जरूरत जीतने के लिए, कुछ भी हो सकता है। डीपीएल 2025 में हमने एक सुपर ओवर देखा है, नहीं यहाँ पे मौका है सुपर ओवर देखने का। शायद यहाँ पे टाई होगी तो सुपर ओवर के जरिए वापस मुकाबला दोनों टीम्स के बीच देखने को मिलेगा। क्वालिफायर 1 में हम सब ने उम्मीदें की थी क्योंकि एक गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन वहां पे कोई रन नहीं आया और फॉलो थ्रू में गेंद पकड़कर रन आउट किया था साई जोरे ने और उसी को जीत लिया राजेंद्र शेड़के के सेना ने। और अगली गेंद इस मुकाबले की, इस ओवर की, वाइड का इशारा मेन अंपायर द्वारा, दोनों हाथ बिल्कुल कंधों की लाइन पर उठाते हुए इस इशारे को पूरा करते हुए वाइड का इशारा मेन अंपायर द्वारा। 45 रनों पर पहुंचा स्कोर। सिर्फ 2 गेंदे, और एक वाइड का इशारा, लाइन भटक गए, ऑफ स्टंप पे गेंद रख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा अंदर लाना पड़ेगा गेंद को। लाइन सही है लेकिन थोड़ा सा अंदर लाना जरूरी है, बड़ा हिट से नहीं आएगा। पीछे फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे। ये 2 रन बहुत घातक साबित हो सकते हैं सातपाल सुपर जायंट्स को। 46 रन। शॉर्ट पिच गेंद, टप्पा पड़ने के बाद समझ नहीं पाए, टप्पा पड़ने के बाद धीमी गति से गेंद कीपर के पास जाते हुए संपर्क हुआ नहीं, श्रेयस समझ नहीं पाए और डॉट गेंद, बिंदी गेंद, 3 गेंदें बची है। तीन गेंदों में 8 रनों की जरूरत जीतने के लिए। दोनों टीम्स के समर्थक यहाँ पे अपने अपने टीम्स को साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। विठल वॉरियर्स बनाम सातपाल सुपर जायंट्स के बीच बड़ी घमासान। इस बार और एक डॉट गेंद, कमाल की वापसी, थोड़ा सा अंदर लाया है लाइन को, बाकी कुछ नहीं किया। जो टप्पा चाहिए था, जो लाइन लेन चाहिए थी, वो अब मिल चुकी है। उसी लाइन को उसने फैसला लेकर डाल रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रही थी, लेकिन अब सही पटरी पर आए गेंदबाज, अपनी वापसी की। सपनेश जोरे फ्रॉम पलसकाटा। और कल की बात करें, इस गेंदबाज ने अपने टीम्स के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी और इस वक्त भी सही समय पे। सिंगल से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बड़े हिट चाहिए। गेंदबाज, जबरदस्त रन आउट का मौका और यहाँ पे खराब थ्रो, काश डायरेक्ट थ्रो होता तो रन आउट होने का मौका, नहीं तो सीधा यहाँ पे बॉलर के पास करने का था, नॉन स्ट्राइक पे। गलती की फील्डर ने थोड़ी सी, 1 रन की जगह 2 रन यहाँ पे मिलते हुए टीम्स को। गीतेश तगड़े फील्डर, लंबे कैद के है, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट थ्रो कीपर के पास पहुंचा सकते थे, लेकिन ताकत उतनी झोंक नहीं पाए थ्रो पर। एक गेंद पर 6 रन चाहिए। छह रन चाहिए एक गेंद पर। सपनेश, जबरदस्त गेंदबाजी, 5 गेंदों में 10 रन देते हुए अपने टीम्स के लिए बढ़िया काम किया है।
आखिरी गेंद बल्लेबाज के ऊपर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है। दोनों को अपने अपने टीम्स के लिए हीरो बनने का मौका। ये लीजिए, देखते हैं अगली गेंद। इस बार जबरदस्त लाइन और लेंथ गेंद, देखिए हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, आड़े हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड ऑन साइड पे। कांग्रेचुलेशन सुपर जायंट्स, क्वालिफाई हो चुके हैं फाइनल मुकाबले के लिए।